हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज के इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी के अंदर वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, एसी थ्योरी। ठीक है, इससे रिलेटेड जो है हर कंपटीशन एग्जाम, चाहे से DMRC, चाहे से बिजली बोर्ड, चाहे से DRDO, IOCL, इसरो, सभी कंपटीशन एग्जाम में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा। तो फर्स्ट अपन समझेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा कहते किसे हैं, राइट। तो प्रत्यावर्ती धारा AC, शॉर्ट में क्या रिप्रेजेंट करेंगे इसे, AC, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो वह विद्युत धारा जो निश्चित समय अंतराल पर अपना मान व दिशा बदलती रहती है। वह विद्युत धारा जो निश्चित समय अंतराल पर अपना मान व दिशा निश्चित समय अंतराल पर अपना मान व दिशा दोनों बदलती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो कुछ रूप है प्रत्यावर्ती धारा के, ध्यान से समझो स्टूडेंट्स। ये होती है अपनी शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा, जो अपने घरों के अंदर ऐसी धारा आ रही है, उसका रूप ये होता है, उसका वेव फॉर्म जो है ऐसे, उसका तरंग रूप ये होता है। इसे अपन साइन वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन वेव, जा तरंग बोलते हैं, जा तरंग। ये ट्रायंगुलर वेवफॉर्म है, ये स्क्वायर वेवफॉर्म है। इन वेवफॉर्म से अभी अपन को कोई लेना देना नहीं है। तो अपन समझेंगे कि ये जो शुद्ध प्रत्यावर्ती धारा है वो क्या होती है, कौन कौन से इससे संबंधित परिभाषाएं हैं, कौन कौन से इससे क्वेश्चंस रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखो प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाएं। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाएं, फर्स्ट है इसमें जा तरंग। ये जा तरंग क्या होती है, ये तरंग, ये एक्चुअल में है क्या चीज, राइट। तो ये होती क्या है, देखो, प्रत्यावर्ती धारा या फिर वोल्टा, प्रत्यावर्ती धारा या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टा के मानों का समय अक्ष पर, ये देखो ये टाइम है, ये समय अक्ष है, ये क्या है, समय अक्ष, ये समय अक्ष कहलाती है। ठीक है, समय अक्ष पर तैयार किया गया वक्र, समय अक्ष पर तैयार किया गया वक्र, ये जो वक्र अपन तैयार कर रहे हैं ना यहाँ पे समय अक्ष पर, ये क्या है, I है या फिर V है। ये प्रत्यावर्ती धारा या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टा है। प्रत्यावर्ती धारा या फिर वोल्टा, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा के मानों का समय अक्ष पर तैयार किया गया वक्र क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये साइन वेव कहलाती है। साइन वेव, जा तरंग, साइन वेव, ये जो बनेगा ना वक्र, इसे क्या बोलेंगे अपन, साइन वेव। नेक्स्ट देखो, ठीक है, इसके बाद में आता है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आवर्ती, फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या चीज है, तो देखो स्टूडेंट्स, प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा द्वारा एक सेकंड में, कितने सेकंड में, एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, एक सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या उसकी आवर्ती कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक सेकंड के अंदर ये जितने चक्कर कंप्लीट होंगे ना, उन चक्रों की संख्या को क्या कहते हैं अपन, आवर्ती कहते हैं। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक चक्कर है, ये पूरा का पूरा जो है ये हाफ साइकिल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाफ साइकिल है, और ये जो है एक कंप्लीट साइकिल है। तो एक चक्कर पूरा, ऐसे एक सेकंड में जितने चक्कर पूरे करती है कोई भी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा, वही उसकी क्या कहलाती है, आवर्ती। क्या कहलाता है, आवर्ती, ये आवर्ती। तो नेक्स्ट देखो नोट पॉइंट है, आवर्ती का मात्रक। आवर्ती का मात्रक होता है चक्कर प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज। आवर्ती का मात्रक क्या होता है, चक्कर प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज। भारत में आवर्ती का मात्रक, भारत में आवर्ती का मान, भारतवर्ष में आवर्ती का मान 50 हर्ट्ज। पता होगा अपने घरों में जो विद्युत सप्लाई आ रही है, इसका मान कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। वोल्टा 230 वोल्टेज होती है और आवर्ती होती है उसकी 50 हर्ट्ज, जबकि अमेरिका में यह 60 हर्ट्ज होती है। अमेरिका में कितनी होती है, 60 हर्ट्ज। ठीक है, यस, उतारो ने। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स, आवर्ती के बाद में आवर्तकाल, टाइम पीरियड, आवर्तकाल। ठीक है, कोई भी प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टा द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में, कितना चक्कर, सिर्फ एक चक्कर, जैसे मान लो अपन ने देखा था यहाँ पे ये एक चक्कर है। ठीक है, इस एक चक्कर को पूर्ण करने में जितना टोटल समय लगेगा वो क्या कहलाएगा, आवर्तकाल कहलाएगा। ये एक चक्कर है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक चक्कर। एक चक्कर को पूरा करने में जितना समय लगेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, आवर्तकाल। और आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल बराबर होता है हमेशा 1/आवर्ती।
एक बटे आवर्ती। तो टी बराबर जो है 1/f, टी बराबर 1/f। आवर्ती का मात्रक, आवर्तकाल का मात्रक होगा सेकंड। आवर्तकाल समय है तो समय का मात्रक सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, भारत में एक एग्जांपल लेते हैं अपन, काफी बार ये पूछा गया एग्जांपल है। भारत में एसी धारा के आवर्तकाल की गणना करो। आपको पता है स्टूडेंट्स, भारत में आवर्ती का मान कितना होता है 50 हर्ट्ज, और आवर्तकाल का मान कितना होता है ये अपन से इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है। तो देखो आवर्तकाल टी बराबर क्या होता है 1/f, और f बराबर क्या होता है 50 हर्ट्ज। f बराबर क्या होता है 50 हर्ट्ज, 1/50। ये क्या है t बराबर 1/f, t बराबर 1/f। तो ये क्या हो जाएगा t बराबर 1/f। f की वैल्यू, f आवर्ती का मान कितना है भारतवर्ष के लिए, भारत में एसी धारा के लिए आवर्ती का मान कितना है 50 हर्ट्ज। ये 50 यहाँ पे पुट करो, 50 जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा 0.02 सेकेंड। ठीक है। अब काफी बार क्या होता है 0.02 ऑप्शन में नहीं होता, इसको मिली में कन्वर्ट किया हुआ होता है। तो इसको मिली में यदि आप लोग कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 2 पॉइंट हटाएंगे तो बटे 100। यदि इसको मिली में कन्वर्ट करना है तो 10 से गुणा कर दो, 10 से भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 20/1000। ये 1000 ऊपर जाएगा तो 20 × 10⁻³ 20 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा 20 मिली सेकेंड। तो यानी कि अपने भारतवर्ष में एसी धारा के आवर्तकाल का जो मान आएगा वो कितना आएगा, या तो 0.02 सेकेंड या फिर 20 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड। राइट। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, तात्कालिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तात्कालिक मान, तात्कालिक, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी इंस्टेंट, किसी क्षण पर लिया गया मान ही क्या कहलाता है तात्कालिक मान कहलाता है। देखो प्रत्यावर्ती राशि, प्रत्यावर्ती राशि मतलब या तो करंट या फिर वोल्टेज, प्रत्यावर्ती धारा या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टता का किसी क्षण पर लिया गया मान ही उसका तात्कालिक मान क्या कहलाता है, क्या कहलाता है उसका तात्कालिक मान कहलाता है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाती है, क्या कहलाता है तात्कालिक मान कहलाता है। जैसे समझो इस चीज को, जैसे मान लो ये IAC या फिर VAC अल्टरनेटिंग धारा है, फिर अल्टरनेटिंग वोल्टता है। ठीक है। ये समय है, ये समय किसी भी क्षण, जैसे मान लो इस पॉइंट पे अपन मान देखें, इस पॉइंट पे क्या है 0 है, इस पॉइंट पे देखें ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसे बोलते हैं अपन मैक्सिमम या फिर पीक वैल्यू भी बोलते हैं इसको, या फिर शिखर मान बोलते हैं हिंदी में, शिखर, शिखर या फिर उच्चतम मान भी बोलते हैं, उच्चतम, अधिकतम, उच्चतम मान। राइट। अधिकतम, जैसे यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा, या फिर इस पॉइंट पे लें, इस पॉइंट पे लें, इस पॉइंट पे लें, जैसे मान लो इस पॉइंट पे लिया अपन ने, या फिर इस पॉइंट पे लिया, या फिर इस पॉइंट पे लिया, तो ये सारे के सारे क्या है ये तात्कालिक मान ही है। ये सारे के सारे जो मान है किसी भी क्षण पर जो लिए गए हैं वो क्या कहलाते हैं तात्कालिक मान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं तात्कालिक मान। और प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का मान, देखो ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको। प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता के लिए जो तात्कालिक मान होते हैं उनको अपन I बराबर Im sin ω t, या फिर वोल्टेज के लिए क्या होता है Vm sin ω t, ये तात्कालिक मान होते हैं। राइट। ये तात्कालिक धारा है, तात्कालिक मान, ये धारा है और ये वोल्टता है, ये तात्कालिक मान। ये समीकरण होती है। यहाँ पे Im या Vm, ये Vm या Im, ये क्या है अधिकतम मान है, अधिकतम, अधिकतम या फिर शिखर मान, या शिखर मान, शिखर मान। और ओमेगा जो होता है ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2πf। ये स्पेशली याद रखोगे, इससे रिलेटेड अपन अभी एग्जांपल भी करेंगे। 2πf, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, या फिर अपन इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2π/t, क्योंकि f बराबर क्या होता है 1/t, चूंकि f इज इक्वल टू 1/t, तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं
ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ या फिर 2 पाई अपॉन टी। तो ये तात्कालिक मान होते हैं। तात्कालिक मान किसी भी क्षण पे लिया गया मान ही क्या कहलाता है, उसका तात्कालिक मान कहलाता है, राइट। ये इक्वेशंस याद रखोगे, स्पेशली कभी कभार मेट्रो वगैरह में एग्जाम कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं मेट्रो एग्जाम वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल है कि यदि किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता का किसी क्षण मान निम्न हो तो उसका अधिकतम मान वो उसकी आवर्ती ज्ञात कीजिए। तो किसी क्षण मान ये है, मान लो प्रत्यावर्ती वोल्टता का किसी क्षण मान यह है 200 sin 100 पाई टी, ये मान है। तो इसके लिए अपन को क्या ज्ञात करना है, उसका अधिकतम मान ज्ञात करना है और उसकी आवर्ती ज्ञात करनी है, और उसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। देखो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन को अभी अपन ने देखा, किसी क्षण पर मान के लिए अपन तात्कालिक मान के लिए इक्वेशन पढ़ते हैं, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, राइट। तो यहाँ पे देखो वी एम, यदि इन दोनों की तुलना करने पर यदि इन दोनों की अपन तुलना करेंगे तो वी एम इज इक्वल टू क्या आएगा, वी एम इज इक्वल टू 200 वोल्ट। एक तो ये आंसर आ गया। अधिकतम मान, ये क्या है, अधिकतम मान का आंसर आया 200 वोल्ट, राइट। नेक्स्ट देखो पूछ रहा है उसकी आवर्ती ज्ञात करो, उसकी आवर्ती भी पूछ रहा है अपन से, राइट। तो अपन ने देखो यहाँ ओमेगा इज इक्वल टू क्या है 100 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे 100 पाई। यदि अपन तुलना करेंगे, पुनः तुलना करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, और ओमेगा बराबर क्या बताया था मैंने अभी अपन ने पढ़ा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ बराबर 100 पाई। ये पाई से पाई मर गया, तो ये क्या होगा 2f बराबर 100, तो f बराबर कितना होगा 100/2 बराबर 50 हर्ट्ज। ये आंसर आ गया, एक ही आंसर आ गया। तो इस वोल्टता का किसी क्षण पर ये मान था, तो उसकी अपन ने जो तात्कालिक मान की समीकरण होती है उससे तुलना की अपन ने। तो Vm अधिकतम मान कितना हुआ 200 वोल्ट, अधिकतम मान कितना आया 200 वोल्ट, और उसकी आवर्ती भी वो अपन से पूछ रहा था, तो आवर्ती ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई एफ बराबर 100 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 2f बराबर 100, 2f इज इक्वल टू 100। तो यहाँ से f इज इक्वल टू 100/2 इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसी थ्योरी के कंप्लीट वीडियोस जानने के लिए आप लोग लगातार जुड़े रहिए हमसे, और इसके अलावा यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सअप नंबर डाल दूंगा, जिसमें आप लोग जो है कोई सा भी आपका क्वेश्चन हो यदि, तो आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।